वहीं दिवाली की चमक इस बार फिर जो है देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर की हवा में घुलते धुएं ने थोड़ी जो है माहौल जो है वो धूमिल कर दी है। त्योहार की रात जमकर पटाखे फूटे और नतीजा ये हुआ कि राजधानी का आसमान धुएं की चादर में लिपट गया। हवा में जो है पूरी तरह से प्रदूषण है और जहर भी घुल गया है। लोग अब काफ़ी सतर्क हो गए हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है और दिल्ली के ज़्यादातर इलाकों में हवा की गुणवत्ता रेड जोन या बहुत ख़राब से गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। विशेषज्ञों की माने तो इस साल मौसम ने भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हवा की रफ्तार बेहद धीमी थी, जिससे धुआं और PM 2.5 कण ऊपर नहीं उठ पाए। तापमान नीचे था, इसीलिए स्मॉग की परत जमीन के पास बनी रही। साथ ही आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं ने भी हालात और ज़्यादा बिगाड़ दिया। IMD की रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दिनों तक हवा की गुणवत्ता में और गिरावट की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ग्रीन पटाखे की इजाज़त दी थी, वो भी सीमित समय के लिए, लेकिन ज़मीन पर तस्वीर कुछ अलग ही दिख रही है। रात भर कई इलाकों में तेज़ आवाज़ वाले पटाखे गूंजते रहे। पुलिस और प्रशासन के तमाम सख्त निर्देशों के बावजूद प्रतिबंधित पटाखों का इस्तेमाल हुआ और दिल्ली NCR में पहले से ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स जो एक्शन है वो लागू किया गया। दूसरा जो है और जिसमें निर्माण कार्य पर रोक, वाहनों पर सख्ती और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर नियंत्रण जैसे प्रावधान जो है शामिल है। इसके बावजूद दिवाली के एक दिन में AQI में तेज उछाल ने सारे इंतजामों की पोल खोल दी है। सोमवार को दिवाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत देने के साथ साथ उनके जलाने की तय समय सीमा भी तय की गई थी। लेकिन बावजूद इसके सोमवार देर रात यानी करीब 2-3 बजे तक जमकर दिल्ली NCR में आतिशबाजी हुई, पटाखे जलाए गए और उसका नतीजा ये हुआ कि मंगलवार सुबह दिल्ली की आबोहवा पूरी तरीके से जहरीली हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में मैं मौजूद हूँ और अक्षरधाम इलाके की अगर बात की जाए तो अक्षरधाम इलाके की जो एयर क्वालिटी जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। इस समय सुबह के जो है वो करीब 9 बज चुके हैं और इस समय जो दिल्ली के अक्षरधाम के AQI है वो 358 है। गौर से देखिए, आपकी जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही होगी, दूर दूर तक आपको हल्का कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा होगा। लेकिन असल में ये कोहरा नहीं है, बल्कि ये वो प्रदूषण है जो सोमवार देर रात को जमकर जो आतिशबाजी हुई थी उसके बाद दिल्ली की और NCR में जिस तरीके से प्रदूषण आबो हवा में घुल गया वो आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और यही जो है जहरीली हुई आबो हवा दिल्ली में दमघोटू जो है वो लोगों को सांस लेने में जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए अगर मैं CPCB की अगर बात की करूं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार पूरे दिल्ली में की AQI जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो जहरीली हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए, मैं अगर बात करूं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, तो ITO पर सुबह जो AQI था वो 259 दर्ज किया गया। इसके अलावा दिल्ली के RK पुरम में 368 जो है AQI दर्ज किया गया। नरेला में सबसे ज़्यादा जो हालात वो है ख़राब थे, वहाँ का AQI जो है वो 551 दर्ज किया गया। इसके अलावा अशोक विहार में 493, आनंद विहार में 394, गाज़ियाबाद में 402 जो है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर बात की जाए वायु गुणवत्ता की, तो अगर 100 से ज़्यादा PM 2.5 होता है तो ज़ाहिर तौर पे वो जो दिल्ली में दमघोटू वातावरण पैदा करता है। और आज अगर बात की जाए CPCB के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो CPCB के आंकड़ों के मुताबिक इस समय दिल्ली में सांस लेना जहर को अपने अंदर इनहेल करने जैसा जो है वो जो वातावरण हो चुका है। डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स के मुताबिक जो AQI जो ख़राब हुआ है उसके चलते बुज़ुर्गों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को बाहर निकलने से पूरी तरीके से परहेज़ करने की जो है वो बात कही गई है डॉक्टर्स के द्वारा। अगर जो लोग दमे के मरीज़ हैं, अगर वो ऐसी जहरीली हुई आबो हवा में सांस लेते हैं तो ज़ाहिर तौर पर उनकी और ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं अगर बात की जाए सड़क की अगर बात की जाए तो सड़क पर चलने वाले दुपहिया जो चालक हैं उनको इस खराब हुई AQI की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब 2 व्हीलर चलाया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो हवा होती है
वो इनहेल टू व्हीलर चालकों के द्वारा ही की जाती है। और ऐसा अगर होता है तो ज़ाहिर तौर पे उनकी जो तबीयत है और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो इसी के चलते डॉक्टर्स ने ऐसी जहरीली हुई आबो हवा में जब बहुत ज़रूरी काम है तो ही बाहर निकलने की इजाज़त दी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली जाए या सरकार की बात कर ली जाए, कोशिशें तो की गई थी कि त्यौहार को अच्छे तरीके से लोग मना पाएँ। कुछ छूट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई, लेकिन इस छूट का फ़ायदा ना सिर्फ दिल्ली वासियों ने बल्कि पूरे एनसीआर समेत तमाम लोगों ने इस छूट का फ़ायदा उठाया और पूरी रात ना सिर्फ उन ग्रीन पटाखों को जलाया बल्कि जिन पटाखों पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था उन पटाखों को भी जमकर चलाया गया, आतिशबाजी की गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि मंगलवार सुबह दिल्ली की आबो हवा पूरी तरीके से जहरीली हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट मृत्युंजय के साथ अजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली।